जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जो मन को वश में कर लेता है वही अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करता है। अब जब हम समझते हैं कि मन विचारों और भावनाओं का केंद्र है, तो इसका अर्थ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। मन एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह वही जगह है जहां हमारे सारे विचार जन्म लेते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वह विचार सबसे पहले आपके मन में ही उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको कोई खुशी की खबर मिलती है तो आपका मन उस खबर को सकारात्मक रूप में ग्रहण करता है और आपके भीतर प्रसन्नता का संचार होता है। इसी तरह अगर कोई दुखद घटना घटती है तो मन ही वह स्थान है जहां दुख की भावना सबसे पहले प्रकट होती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी यही समझाया है कि मन को नियंत्रित करना कितना जरूरी है, क्योंकि यही मन आपको या तो संसार के जाल में फंसा सकता है या आपको उस जाल से मुक्त कर सकता है। जब मन चंचल होता है तो यह इंद्रियों के पीछे भागता है, जो हमें बाहरी सुख सुविधाओं में उलझा देता है। सोचिए, जब आपका मन किसी लालसा में खो जाता है, जैसे किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, तो वही इच्छा आपके विचारों में बार बार घूमती रहती है। यह मन की ही शक्ति है जो किसी एक विचार को पकड़कर उसे बड़ा बना देती है। अब सवाल उठता है कि अगर मन ही विचारों और भावनाओं का केंद्र है तो इसे अपने नियंत्रण में कैसे रखा जाए। इसके लिए सबसे पहला कदम है मन की पहचान। आपको यह समझना होगा कि मन और आप अलग अलग हैं। आप वो चेतना हैं जो अपने मन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आता है तो उसे पहचानिए कि यह विचार आपके मन का हिस्सा है, लेकिन आप उससे बड़े हैं। जैसे एक नदी अपने बहाव में रहती है, लेकिन अगर आप किनारे पर खड़े होकर उसे देखें तो आप पानी के बहाव को नियंत्रित नहीं कर सकते, मगर उसे समझ सकते हैं। वैसे ही मन को भी आप शांत निगाहों से देख सकते हैं। जब आप इस अभ्यास को बार बार करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन भी शांत और स्थिर होना शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यहां अभ्यास का मतलब है नियमित रूप से ध्यान, योग और स्वनिरीक्षण करना, और वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से दूरी बनाना जो आपके मन को अशांत करती हैं। एक और उदाहरण लीजिए। जब आप ध्यान में बैठते हैं और आपकी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। शुरुआत में मन इधर उधर भागेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपने अभ्यास में दृढ़ रहेंगे, आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि मन ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि हम इसे सही तरीके से समझें और नियंत्रित करें तो जीवन में सुख, शांति और सफलता का अनुभव कर सकते हैं। और यही श्री कृष्ण का उपदेश है कि मन को अपने मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। जब मन आपका मित्र बन जाता है तो जीवन में हर परिस्थिति को आप सहजता से पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन इंद्रियों का स्वामी है, और जब इंद्रियां विषयों में लिप्त हो जाती हैं तो मन भी उन्हीं में उलझ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, उसका मन भी स्थिर और शांत हो जाता है। जब हम कहते हैं कि मन इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़ता है, तो इसका अर्थ है कि हमारी पांचों इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा मन के दरवाजे की तरह काम करती हैं। ये इंद्रियां बाहरी दुनिया के अनुभवों को ग्रहण करती हैं और उन अनुभवों को मन तक पहुंचाती हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी सुंदर चीज को देखते हैं,
जैसे एक खूबसूरत फूल या सूर्यास्त, तो आपकी आंखें उस दृश्य को पकड़ती हैं, लेकिन असल में जो सुंदरता का अनुभव होता है वह आपके मन में होता है। उसी तरह कोई मधुर संगीत सुनने पर आपके कान तो केवल ध्वनि को ग्रहण करते हैं, पर असली भावनात्मक प्रतिक्रिया मन के भीतर उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है कि इंद्रियां एक रथ के घोड़ों की तरह हैं और मन उस रथ की लगाम है। अगर घोड़े यानी इंद्रियां बेकाबू हो जाए तो रथ यानी शरीर और जीवन भी असंतुलित हो जाएगा। लेकिन अगर मन लगाम को कसकर थामे रखे तो घोड़े भी सही दिशा में चलते हैं। सोचिए, जब हम स्वादिष्ट भोजन देखते हैं या उसकी खुशबू सूंघते हैं तो हमारी जीभ और नाक उस अनुभव को महसूस करती है, लेकिन असली इच्छा उस भोजन को खाने की हमारे मन में पैदा होती है। यही कारण है कि जब हम उपवास करते हैं या संयम रखते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती मन को नियंत्रित करना होती है, क्योंकि इंद्रियों के अनुभव सीधे मन को प्रभावित करते हैं। अब यहां सवाल यह उठता है कि जब मन इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़ता है तो इसे कैसे संतुलित रखा जाए। श्री कृष्ण ने इसका उपाय बताया है, ध्यान और इंद्रिय निग्रह। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को अपने भीतर केंद्रित कर सकते हैं ताकि बाहरी दुनिया के आकर्षण हमें विचलित न कर सकें। उदाहरण के लिए, जब आप किसी शांत वातावरण में बैठकर ध्यान करते हैं तो शुरुआत में आपके कान बाहर की आवाजों पर ध्यान देंगे, आपकी आंखें हल्की हल्की रोशनी या गति को महसूस करेंगी। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आपका मन इन इंद्रियों के अनुभवों से ऊपर उठकर भीतर की शांति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जिस तरह कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी तरह जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि जब हम अपनी इंद्रियों को अनुशासित करते हैं तो मन भी स्वतः अनुशासित हो जाता है। आप देखेंगे कि जब आप बहुत अधिक टीवी देखते हैं या फोन पर समय बिताते हैं तो मन भी बेचैन और थका हुआ महसूस करता है। लेकिन जब आप प्रकृति में समय बिताते हैं या ध्यान करते हैं तो इंद्रियां शांत होती हैं और मन भी स्थिर हो जाता है। तो मन और इंद्रियों का संबंध गहरा और जटिल है। अगर इंद्रियां अनियंत्रित रहेंगी तो मन भी अस्थिर रहेगा। लेकिन जब आप इंद्रियों के अनुभवों को सही दिशा में नियंत्रित करते हैं तो मन भी बाहरी दुनिया से जुड़ते हुए भी भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखता है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है, इंद्रियों को साधो, मन स्वतः साध जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन बड़ा ही चंचल और अस्थिर है। इसे नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। अब जब हम कहते हैं कि मन अस्थिर और चंचल होता है तो इसका अर्थ है कि मन कभी एक स्थान पर टिकता नहीं है। यह निरंतर एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। कभी भविष्य की चिंता करता है तो कभी भूतकाल की यादों में उलझ जाता है। यही चंचलता मन की स्वाभाविक प्रकृति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट रूप से बताया कि मन को नियंत्रित करना उतना ही कठिन है जितना कि तेज हवा को थामना। सोचिए, जब आप शांत बैठने की कोशिश करते हैं और किसी एक बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो मन स्वतः ही इधर उधर भटकने लगता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप ध्यान करने बैठते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ही क्षणों में मन आपके किसी पुराने अनुभव, भविष्य की योजना या किसी बाहरी आवाज की ओर खींच जाता है। यह दिखाता है कि मन कितना अस्थिर है और इसे वश में करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मन की चंचलता का कारण क्या है? श्री कृष्ण के अनुसार मन की चंचलता का सबसे बड़ा कारण हमारी इंद्रियों का आकर्षण है। हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा लगातार बाहरी दुनिया के विषयों में उलझी रहती हैं। जब भी कोई नई चीज दिखती है, कोई नई आवाज सुनाई देती है या कोई नया स्वाद महसूस होता है, मन तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। यह आकर्षण ही मन को एक जगह स्थिर नहीं होने देता। अब सवाल यह उठता है कि मन की इस चंचलता को कैसे नियंत्रित किया जाए। श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है नियमित रूप से मन को एकाग्र करने का प्रयास करना, चाहे वह ध्यान हो, जप हो या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें मन को केंद्रित करना पड़े।
जैसे एक बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ता है। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से मन शांत और नियंत्रित होने लगता है। वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से धीरे धीरे मोह छोड़ना जो मन को भटकाती है। जब हम समझते हैं कि बाहरी दुनिया के सुख स्थायी हैं और सच्चा सुख भीतर है, तो मन का बाहरी विषयों से आकर्षण कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर समय मनोरंजन के साधनों में डूबा रहता है, तो उसका मन हमेशा उत्तेजित और चंचल रहेगा। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति इन चीजों से दूरी बनाता है और अपने भीतर की शांति खोजता है, मन स्वतः शांत होने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो मन को वश में कर लेता है, उसके लिए यह संसार भी एक तपोवन बन जाता है। अंततः मन की चंचलता को पहचानना ही पहला कदम है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मन की अस्थिरता स्वाभाविक है, तब हम इसके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए धैर्यपूर्वक अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे अभ्यास और वैराग्य के मार्ग पर चलते हुए मन भी स्थिर और शांत हो जाता है, और वही हमें जीवन में सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे व्यक्ति अपने विचारों के अनुसार बनता है, वैसे ही उसका जीवन भी उसी दिशा में चलता है। यदि विचार शुद्ध और सकारात्मक हों, तो मन भी स्थिर और शांत रहता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। मन का स्वभाव है विचारों के प्रवाह में बहना। यह कभी नकारात्मक सोच में उलझ जाता है, तो कभी आशा और सकारात्मकता की ओर भी अग्रसर होता है। सकारात्मक विचारों को अपनाकर हम अपने मन की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया था कि युद्ध के मैदान में भी जब तुम्हारा मन डर, संशय और मोह में डगमगा रहा हो, तब अपने विचारों को बदलकर अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग रहो। जब हम निराशा में डूबे होते हैं, तो हमारा मन उसी नकारात्मकता में और गहराई तक उतरता चला जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि वह किसी काम में असफल हो जाएगा, तो धीरे धीरे उसका मन उस असफलता की कल्पना करने लगता है और वह अपने प्रयासों में भी ढील देने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि मन में उत्पन्न नकारात्मक विचारों को बदलना ही आत्मनियंत्रण का पहला कदम है। सकारात्मक विचारों को अपनाने का अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन की कठिनाइयों से मुंह मोड़ लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उन चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देखें। उदाहरण के तौर पर, जब जीवन में कोई कठिनाई आती है, तो आमतौर पर मन शिकायत करता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। लेकिन जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो वही मन कहता है, यह मेरे लिए एक सीखने का अवसर है, मैं इससे और मजबूत बनूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, वह हमें परखने और आगे बढ़ाने के लिए आती है। यदि हम अपने विचारों को इस दिशा में मोड़ते हैं, तो मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और हम कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित बने रहते हैं। सकारात्मक विचार मन को केवल शांत ही नहीं करते, बल्कि यह हमारी आत्मिक शक्ति को भी जागृत करते हैं। जब व्यक्ति यह सोचता है कि हर समस्या का समाधान संभव है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं मैं यह कर सकता हूं, तो यह विचार न केवल मन को प्रेरित करता है, बल्कि हमारे कार्यों में भी उत्साह भर देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, हे अर्जुन, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि विचार सकारात्मक हों, तो मन मित्र बन जाता है और जीवन में प्रगति करता है। लेकिन यदि विचार नकारात्मक हों, तो वही मन शत्रु बनकर जीवन को उलझनों में डाल देता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में संतुलन और शांति चाहते हैं, तो हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। सुबह उठते ही मन में सकारात्मक विचार लाना, जैसे आज का दिन शुभ होगा या मैं अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करूंगा, मन को एक नई दिशा देता है। धीरे धीरे यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाता है और मन स्वाभाविक रूप से सकारात्मकता की ओर अग्रसर होता है। अंततः
सकारात्मक विचारों का अभ्यास ही मन को स्थिर और शांत रखने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और हम जीवन के हर पहलू में एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण का यही उपदेश है कि विचारों की शक्ति को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। जब इंसान अपने विचारों को काबू में रखना सीख जाता है, तब बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उसका संतुलन कभी नहीं बिगड़ता। विचारों का नियंत्रण ही सच्चे आत्मबल की पहचान है और यही आत्मबल इंसान को विपरीत हालातों में भी अडिग बनाए रखता है। भीतर की शांति पाने के लिए सबसे जरूरी है अपनी भावनाओं को समझना और स्वीकार करना। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उनसे भागने के बजाय उनका सामना करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में मजबूत बनते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बाहरी दुनिया ही हमारी परेशानियों की जड़ है, लेकिन असल में हमारी प्रतिक्रियाएं ही हमारे दुखों की असली वजह होती है। जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाना सीख जाते हैं, तब कोई भी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती। हर इंसान के भीतर एक चंचलता होती है जो उसे भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन जब हम ध्यान और साधना के माध्यम से इस चंचलता को सही दिशा में लगाते हैं, तो वही ऊर्जा हमें जीवन में आगे बढ़ाने का साधन बन जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी जीत वह नहीं होती जो मैदान में हासिल की जाती है, बल्कि सबसे बड़ी जीत तब होती है जब इंसान अपने भीतर के डर, संदेह और असंतोष पर विजय पाता है। यह आंतरिक जीत ही सच्चे सुख और शांति का रास्ता है। हर बार हालातों को दोष देने से पहले एक बार अपने भीतर झांक कर देखो। अक्सर समस्याओं की जड़ बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने सोचने के तरीके में होती है। जब नजरिया बदलता है तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। विचारों की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वे इंसान को या तो ऊपर उठा सकते हैं या नीचे गिरा सकते हैं। जिस दिन इंसान अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना सीख लेता है, उस दिन से उसकी तकदीर भी बदलने लगती है। कभी कभी जीवन में ठहराव भी जरूरी होता है। यह ठहराव हमें खुद से मिलने का मौका देता है, ताकि हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान सकें। यह आत्मनिरीक्षण ही जीवन के अगले कदम को सही दिशा में ले जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया में सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, तो एक बार अपनी सोच की दिशा बदल कर देखो। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं, तो वही दुनिया हमें नए अवसरों से भरी नजर आती है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे भागना समाधान नहीं। जो व्यक्ति इन चुनौतियों का सामना करते हुए खुद पर विश्वास बनाए रखता है, वही अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन इसे पहचानने के लिए हमें अपने विचारों को साफ रखना होगा। जब हम अपने भीतर की उलझनों को सुलझा लेते हैं, तब बाहर की दुनिया भी स्पष्ट और सरल दिखने लगती है। शांति केवल बाहर की दुनिया में खोजने से नहीं मिलती, यह भीतर के संतुलन से उत्पन्न होती है। जब हम अपने अंदर के संघर्षों को शांत कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी हलचल हमें विचलित नहीं कर सकती। दूसरों को बदलने की बजाय अगर हम खुद को बदलने का प्रयास करें, तो जीवन में संतोष और खुशी अपने आप आने लगती है। अपने भीतर के बदलाव से ही बाहरी दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन आता है। सच्ची खुशी और संतोष वहीं से आता है जहां इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है। जब हम अपनी जरूरतों और चाहतों के बीच का फर्क समझ जाते हैं, तब जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। हर व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति छिपी होती है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए हमें अपनी सोच पर विश्वास करना होता है। आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो हमारे भीतर छुपे सामर्थ्य के दरवाजे खोलती है। अगर आप अपने भीतर की स्थिरता बनाए रख सकते हैं, तो बाहरी दुनिया के तूफान भी आपको हिला नहीं सकते। आंतरिक संतुलन ही सबसे बड़ा हथियार है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। हमेशा याद रखो, असली शांति किसी चीज को पाने से नहीं, बल्कि जो कुछ भी हमारे पास है उसमें संतोष पाने से आती है। संतोष वही इंसान पा सकता है जो अपने विचारों को सही दिशा में ले जा सके। जब हम दूसरों से अपेक्षाएं कम कर देते हैं और खुद पर विश्वास बढ़ा लेते हैं, तब जीवन में निराशा की जगह आशा और उम्मीद की रोशनी फैलने लगती है।
हर कठिनाई हमें यह सिखाने आती है कि हम भीतर से कितने मजबूत हैं। जब हम चुनौतियों का सामना डटकर करते हैं तो वे हमें तोड़ती नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाती हैं। असली सुख बाहर से नहीं बल्कि भीतर की संतुलन और सादगी से आता है। जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाता है तो बाहरी दुनिया के शोर का उस पर कोई असर नहीं होता। जब इंसान खुद को जानने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तब उसे एहसास होता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के असंतोष और बेचैनी से है। यह आत्म जागरूकता ही स्थायी शांति की ओर पहला कदम है। विचारों की चंचलता तब तक परेशान करती रहती है जब तक हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट नहीं कर लेते। जैसे बहती हुई नदी को जब एक ठोस दिशा मिलती है तब वह अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर जाती है, वैसे ही स्पष्ट उद्देश्य से भरा मन भी हर कठिनाई को पार कर सकता है। हम अक्सर बाहरी शांति की तलाश में रहते हैं, लेकिन जब तक भीतर का संतुलन नहीं मिलेगा तब तक दुनिया की कोई भी चीज हमें सच्चा सुकून नहीं दे सकती। बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर के विचारों को समझना जरूरी है। जब इंसान अपने सोचने के तरीके को बदलता है तब वही परिस्थितियां जो कभी असहनीय लगती थीं, अब उसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने वाले अनुभव बन जाते हैं। सोच का यह परिवर्तन ही सच्चे विकास का प्रमाण है। कई बार जीवन में ठहराव की स्थिति हमें परेशान करती है, लेकिन यही ठहराव हमें खुद को समझने का मौका देता है। जब हम इस ठहराव को स्वीकार कर लेते हैं तब वही रुकावटें हमारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने लगती हैं। असली शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर के विरोधाभासों को पहचानते हैं और उन्हें स्वीकार करने का साहस रखते हैं। यह आत्म स्वीकृति ही हमें दुनिया के हर तूफान के सामने अडिग बनाए रखती है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझने का प्रयास करते हैं तभी सच्चे समाधान मिलते हैं। भावनाओं का दमन नहीं बल्कि उनकी सही दिशा में अभिव्यक्ति ही हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। जीवन में हर चुनौती हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। जब हम कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं तब वही समस्याएं हमारे विकास का माध्यम बन जाती हैं। अगर इंसान को सच्ची खुशी चाहिए तो उसे सबसे पहले अपने विचारों में संतुलन लाना होगा। बाहर की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन भीतर का संतुलन ही जीवन को स्थिरता और सुकून देता है। जब हम अपने अंदर छुपे डर और असुरक्षाओं का सामना करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये डर हमारे अपने ही बनाए हुए हैं। इन्हें पहचान कर पार करना ही आत्मविश्वास का असली रूप है। हमारी सोच जितनी स्पष्ट होगी, जीवन उतना ही सरल और सफल होगा। जब इंसान अपने विचारों में स्पष्टता और स्थिरता लाता है तब उसे किसी भी निर्णय में दुविधा नहीं होती। कभी कभी हमें अपने विचारों को विराम देना पड़ता है ताकि हम खुद को फिर से खोज सकें। यह विराम हमें नई ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। यह मानसिक स्वतंत्रता ही हमें जीवन में असली सुकून और संतोष प्रदान करती है। हम जितना दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं उतना ही खुद से दूर हो जाते हैं। जब हम अपने भीतर झांक कर खुद को बदलने की शुरुआत करते हैं तब बाहर की दुनिया भी अपने आप बदलने लगती है। विचारों की गति को नियंत्रित करना आसान नहीं, लेकिन जब हम इस पर काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे यह प्रक्रिया हमें मानसिक स्पष्टता और शांति की ओर ले जाती है। यही आत्मविकास की असली प्रक्रिया है। जब हम अपने भीतर के संघर्ष को समझ लेते हैं तब बाहरी दुनिया के संघर्ष हमें उतने कठिन नहीं लगते। यह आंतरिक समझ हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। कभी कभी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है खुद को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाना। यही आत्म स्वीकृति आत्मशक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने संतुलन को नहीं खोता। यह संतुलन ही उसे सच्चे अर्थों में सफल और सुखी बनाता है। हर व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति छुपी होती है,
लेकिन इसे पहचानने के लिए हमें अपने भीतर के विचारों की परतों को हटाना होता है। जब हम इस शक्ति को पहचान लेते हैं, तब जीवन में असंभव कुछ भी नहीं रहता। जब इंसान अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है, तब जीवन की हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। यही सकारात्मक सोच हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति देती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की खामोशी को सुनना सीख लेता है, उसे बाहरी दुनिया का शोर कभी विचलित नहीं कर सकता। भीतर की यह शांति जीवन के हर संघर्ष में आपका सबसे बड़ा सहारा बनती है। विचारों की स्पष्टता जीवन में दिशा देती है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक होते हैं, तब असमंजस और भ्रम खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। स्पष्ट सोच ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। हमारी भावनाएं हमारे अनुभवों का आधार बनती है। जब हम अपनी भावनाओं को समझने और संतुलित करने की कला सीख लेते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारा आत्मविश्वास अडिग रहता है। भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना ही आत्मविकास की कुंजी है। जब इंसान अपनी क्षमताओं को पहचान कर सही मार्ग पर चलता है, तब कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। हमारा दृष्टिकोण ही हमारी दुनिया को आकार देता है। जब हम समस्याओं में भी समाधान खोजने लगते हैं, तब जीवन के हर मोड़ पर हमें नया उत्साह और नई प्रेरणा मिलती है। सच्चा संतोष तब मिलता है जब इंसान अपनी आवश्यकताओं को समझकर संतुलित जीवन जीना सीखता है। इच्छाओं का अंतहीन पीछा केवल असंतोष और बेचैनी को जन्म देता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को समझने और सुधारने का प्रयास करता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। आत्मचिंतन और आत्मसमझ ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम अपने भीतर के डर को स्वीकार कर उसे पार करने का साहस करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि असली स्वतंत्रता हमारे मन की सीमाओं से परे जाने में है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन इसे पहचानने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होता है। नई सोच ही नए रास्तों को जन्म देती है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास करते हैं, तब हमारे जीवन में अनुशासन और स्पष्टता का प्रवेश होता है। यही अनुशासन हमें हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। कभी कभी समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना करना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमें अपनी असली ताकत का अंदाजा होता है। असली खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि में छुपी होती है। जब हम अपने जीवन को सरलता और ईमानदारी से जीते हैं, तब सच्चे सुख का अनुभव होता है। हमारी सोच जितनी सकारात्मक होगी, जीवन उतना ही सरल और सुंदर बनता चला जाएगा। सकारात्मक सोच ही जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदलने की शक्ति रखती है। जब हम अपनी असफलताओं से सीखने लगते हैं, तब वही असफलताएं हमें भविष्य में सफलता की ओर ले जाती हैं। हर गिरावट हमें मजबूत बनने का एक और मौका देती है। जीवन में स्थिरता तब आती है जब हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर लेते हैं। यह स्पष्टता हमें सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने में मदद करती है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप से सच्चा होना। जब हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ईमानदार होते हैं, तब सच्ची शांति मिलती है। अगर आप हर स्थिति में खुद पर भरोसा रखना सीख लें, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। जब हम अपने विचारों और कार्यों में अनुशासन लाते हैं, तब जीवन में स्थायी परिवर्तन होता है। जब हम अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानते हैं, तभी हम उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आत्म स्वीकृति ही आत्मविकास का पहला चरण है। सच्ची सफलता वही है जो हमें भीतर से संतोष और बाहर से सम्मान दे। जब हम अपने कार्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं, तब सफलता अपने आप हमारे कदम चूमती है। जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का साहस करता है, तब वही कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आत्म सुधार ही सफलता का सबसे मजबूत स्तंभ है। जो लोग अपने विचारों को शांत रखना सीख लेते हैं, वे जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह पाते हैं। यह आंतरिक संतुलन ही सच्चे सुख का स्रोत है। हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। जब हम सही आदतें अपनाते हैं,
तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्वतः ही आने लगते हैं। सच्ची समझ तब आती है जब हम हर अनुभव को एक सीख की तरह देखते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव हमें मजबूत और अधिक समझदार बनाते हैं। विचारों की स्पष्टता जीवन को सरल बना देती है। जब हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तो असमंजस और उलझन अपने आप दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर की बेचैनी को समझकर उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ता है, वही सच्चे आत्मनिर्भरता का अनुभव करता है। असली परिवर्तन तब आता है जब हम दूसरों को बदलने की जगह खुद को बदलना शुरू करते हैं। आत्म परिवर्तन से ही बाहरी दुनिया में भी बदलाव आता है। धैर्य और संयम ही जीवन के सबसे कठिन रास्तों को भी सरल बना सकते हैं। जब हम समय का इंतजार करना सीखते हैं, तो सही अवसर खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन इसे पहचानने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और खुला रखना होता है। जीवन में हर समस्या अपने साथ एक समाधान भी लेकर आती है। बस हमें उस समाधान को देखने के लिए धैर्य और स्पष्ट दृष्टि की जरूरत होती है। आत्मिक संतोष बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण से आता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, तो जीवन में हर परिस्थिति आसान लगती है। जब हम अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि असली मुकाबला दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। इन अनुभवों से मिलने वाली सीख ही हमारे जीवन की असली पूंजी होती है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन की दिशा भी नियंत्रित कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर चुनौती हमें बेहतर बनने का एक और मौका देती है। हमारी सोच जितनी मजबूत होगी, जीवन की चुनौतियां उतनी ही छोटी लगेंगी। मानसिक शक्ति ही हर सफलता की कुंजी है। हर दिन एक नया अध्याय है, जिसे हम अपनी सोच और कार्यों से लिखते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। जो व्यक्ति हर स्थिति में सकारात्मक रहता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। सकारात्मकता ही जीवन की असली शक्ति है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तब वही गलतियां हमें भविष्य में सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। सच्ची सफलता वही है जो हमें शांति और संतोष दे। बाहरी उपलब्धियां तभी मायने रखती हैं जब हमारा अंदर भी खुश और संतुलित हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को अपने नियंत्रण में रखना बहुत कठिन है, लेकिन समय का सही प्रबंधन करके हम इसे व्यर्थ के विचारों से बचा सकते हैं। समय का सही उपयोग करने से न केवल हमारे कार्य पूर्ण होते हैं, बल्कि मन भी एकाग्र और शांत रहता है। जब हम बात करते हैं समय प्रबंधन की, तो यह सिर्फ हमारे कामों को पूरा करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारे मन को संतुलित और स्थिर रखने का एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। मन की अस्थिरता और चंचलता अक्सर तब बढ़ जाती है जब हम बिना किसी उद्देश्य के समय बिताते हैं। जब समय की कोई दिशा और उद्देश्य नहीं होता, तब मन बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर भटकता रहता है। यही भटकाव मानसिक अशांति और तनाव का कारण बनता है। समय का प्रबंधन करने से हम पहले से निर्धारित करते हैं कि हमें किस समय में क्या करना है। जब हम अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से व्यतीत करते हैं, तो मन को एक दिशा मिलती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन तब तक शांत रहता है जब तक उसे कोई उद्देश्य नहीं मिल जाता। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया था कि जीवन में जो व्यक्ति अपने कार्यों को सही समय और सही तरीके से करता है, उसका मन कभी अव्यस्त और अशांत नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब हम दिन के प्रत्येक कार्य के लिए समय निर्धारित करते हैं, तो हमें यह याद रखने की आवश्यकता नहीं रहती कि अब क्या करना है। यह कार्यों की सूची में हमारा ध्यान केंद्रित रहता है, जिससे मन किसी अन्य विचार में उलझने के बजाय उसी कार्य में लगा रहता है। जैसे जैसे हम अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं, हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है और मन को शांति मिलती है। श्री कृष्ण के उपदेश में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम अपने कार्यों में पूर्ण रूप से लगे होते हैं, तो मन व्यर्थ के विचारों से मुक्त हो जाता है।
अगर हमारे पास कोई कार्य नहीं है तो हमारा मन निरंतर नकारात्मक या अनावश्यक विचारों में उलझता रहता है। लेकिन जब हम समय का प्रबंधन करते हुए कोई लक्ष्य प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं तो मन उन विचारों से मुक्त हो जाता है और अपने कार्य में पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। यही वजह है कि समय प्रबंधन न केवल हमारे कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मन के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपने कार्यों में दक्ष होते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में संतुलन भी बनाए रखते हैं। यह संतुलन मन की शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है। अगर हम समय को इधर उधर बर्बाद करते हैं तो मन भी उसी प्रकार बिखर जाता है जैसे हमारा समय। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करते हैं तो आपका मन चंचल हो सकता है और आप बार बार यह सोच सकते हैं कि अब क्या करना है। इस स्थिति में आपका मन व्यर्थ के विचारों में उलझता रहता है और कार्यों में कोई ध्यान नहीं रहता। लेकिन जब आप समय का सही प्रबंधन करते हैं तो आपको यह चिंता नहीं रहती कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आपके पास पहले से तय समय और कार्य की सूची होती है। यह मन को व्यर्थ के विचारों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं, बल्कि हमारे मन को भी शांति और संतुलन मिलता है। इसलिए समय प्रबंधन एक साधन है जिससे हम अपने मन को व्यर्थ के विचारों से बचा सकते हैं और उसे केवल उन कार्यों में लगा सकते हैं जो हमारे जीवन में उद्देश्यपूर्ण और महत्वपूर्ण हैं। यह न केवल हमारे कार्यों की सफलता में मदद करता है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। जैसे ही हम समय का सही उपयोग करना शुरू करते हैं, वैसे ही मन भी शांत और नियंत्रित होने लगता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन पर नियंत्रण पाना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यह तब संभव हो जाता है जब हम अनुशासन और दिनचर्या को अपने जीवन में लागू करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में नियमितता और अनुशासन का पालन करता है, उसका मन भी एक स्थान पर ठहर जाता है और वह अपने कार्यों में सफल होता है। मन का स्वभाव हमेशा चंचल और निरंतर बदलते रहने का होता है। यह कभी एक विचार में स्थिर नहीं रहता। जैसे एक नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, वैसे ही मन भी विचारों की धारा में बहता रहता है। ऐसे में अगर हम इस बहाव को नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें अनुशासन और दिनचर्या की आवश्यकता होती है। अनुशासन का मतलब है अपने जीवन में एक निश्चित ढंग से कार्य करना बिना किसी विघ्न या आलस्य के। जब हम अनुशासन में रहते हैं तो हम अपने कार्यों को पहले से तय करते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही हम अपने समय का उपयोग प्रभावी तरीके से करते हैं, जिससे हमें मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया था कि जो व्यक्ति अपने कार्यों में निष्कलंक अनुशासन अपनाता है, वह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। दिनचर्या का पालन भी मन को नियंत्रित करने का एक बेहतरीन उपाय है। जब हमारी दिनचर्या एक नियमित समय और प्रक्रिया के अनुसार चलती है तो हमारा मन भी उसी अनुशासन में ढलने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर हम सुबह उठकर योग या ध्यान करते हैं, फिर समय पर काम में लग जाते हैं, तो मन भी इन गतिविधियों में एकाग्र रहता है। इस नियमितता से मन में स्थिरता आती है, क्योंकि मन तब व्यर्थ के विचारों में उलझने की बजाय अपनी निर्धारित दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित करता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ करते हैं। जब हम अनुशासन से अपना दिन शुरू करते हैं और उसे एक निश्चित क्रम में बिताते हैं, तो हम अपने कार्यों में पूरी तरह से लीन रहते हैं। यह मन को व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त करता है। दिनचर्या के माध्यम से मन को नियंत्रित करना बहुत प्रभावी है, क्योंकि यह एक स्थिरता प्रदान करता है। जैसे जैसे हम अपने कार्यों को एक नियमित क्रम में करने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा मन उस क्रम का पालन करने में भी सहज हो जाता है। यह किसी ट्रेन के ट्रैक की तरह है, जिस पर चलते हुए हम एक निश्चित दिशा में ही चलते हैं।
जब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन को अनुशासन और दिनचर्या में बांधना कितना आवश्यक है, तो हम खुद को शांति और संतुलन की ओर पाते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि मन को नियंत्रित करने के लिए हमें आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है, और आत्मनियंत्रण अनुशासन और दिनचर्या से आता है। जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या और अनुशासन के अनुसार चलता है, वह न केवल अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, बल्कि मन भी शांत और सुसंगत रहता है। यह नियमितता जीवन को संरचित और व्यवस्थित करती है, जिससे मन को भी आत्मनिर्भरता का अनुभव होता है। जब हम अपनी दिनचर्या में अनुशासन लागू करते हैं, तो हमें यह याद रखना होता है कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। शुरुआत में यह कठिन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, हम अपने कार्यों और विचारों में अधिक स्पष्टता और स्थिरता अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि अनुशासन और दिनचर्या के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, और यही आत्मनियंत्रण की कुंजी है। इस प्रकार अनुशासन और दिनचर्या न केवल कार्यों में सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं, बल्कि मन को व्यर्थ के विचारों से मुक्त कर उसे एकाग्र और संतुलित भी बनाते हैं। जब हम अनुशासन में रहते हैं, तो हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, और मन भी उस अनुशासन का पालन करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने हमें गीता में जीवन के हर पहलू में अनुशासन और दिनचर्या को महत्वपूर्ण बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भक्ति और आध्यात्मिकता में लीन रहता है, उसका मन शुद्ध होता है। भक्ति से मन में शांति, प्रेम और संतुलन आता है, जबकि आध्यात्मिकता आत्मा की गहरी समझ और परमानंद की ओर मार्गदर्शन करती है। मन के चंचल स्वभाव और उसमें उठते अनियंत्रित विचारों को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय भक्ति और आध्यात्मिकता में निहित है। भक्ति का अर्थ सिर्फ धार्मिक क्रियाएं करना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भावना है जो अपने ईश्वर, अपने आत्मा या उस परम सत्य के प्रति अडिग प्रेम और समर्पण से उत्पन्न होती है। जब हम इस भक्ति मार्ग पर चलने लगते हैं, तो हमारा मन, जो हर वक्त व्यर्थ के विचारों और भावनाओं में उलझा रहता है, एक स्थिरता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति अपनी भक्ति में स्थिर रहता है, उसका मन शुद्ध और निर्मल हो जाता है। भक्ति हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्रदान